वेलकम बैक टू अरुण नेचुरल फिजिक्स। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं काइनेमेटिकल इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल। इससे पहले मैंने आपको न्यूमेरिकल समझाया था एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का। वो जितने क्वेश्चन मैंने कराए वो सारे के सारे क्वेश्चन इंजीनियरिंग एग्जाम्स या तो नीट में पूछे हुए हैं। आज वंस अगेन हम लोग फिर से थोड़ा सा लेवल ऊपर कर रहे हैं, टिपिकल लेवल थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं और काइनेमेटिकल इक्वेशन से रिलेटेड और एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड, स्पीड से रिलेटेड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एक्सेलरेशन से रिलेटेड एक बार फिर से हम न्यूमेरिकल सीखेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए मैंने दो एग्जांपल ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। ये दोनों क्वेश्चन आपको एचसी वर्मा में मिलेंगे। एचसी वर्मा चैप्टर नंबर 3 में आप ढूंढिएगा तो आपको एक्सरसाइज में ये दोनों सब मिलेंगे। ठीक है, अब इन सम को कैसे सॉल्व करना है चलिए उसको देखते हैं। अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक पार्टिकल है वो रेस्ट पे था और वहां से उसने स्पीड बढ़ाया और कैसा कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट बदल रहा है और वो क्या कर रहा है, रेस्ट से आगे बढ़ रहा है। तो इफ इट टेक्स 5 सेकेंड, अगर उसको 5 सेकेंड लगता है 0 से 18 किलोमीटर पर आवर का स्पीड पकड़ने में। जैसे देखो आप बाइक स्टार्ट करते हो तो 0 पे होता है, फिर जैसे ही आप आगे एक्सेलरेटर बढ़ाते हो तो उसको 0 से 40, 60, 80 जाने में थोड़ा टाइम लगता है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो इसको 0 से 18 किलोमीटर पर आवर तक पहुंचने में 5 सेकंड लगा। इतना क्लियर है? किसको? एक पार्टिकल को। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी एंड डिस्टेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। एवरेज वेलोसिटी निकालना है और डिस्टेंस निकालना है इस पीरियड में, मतलब 5 सेकंड में। तो मैं आपको कहानी समझा दूं एक बार फिर से। आप यहां रेस्ट में हैं, u इक्वल्स टू 0, इनिशियल स्पीड 0 है, फिर 5 सेकंड के बाद आपकी फाइनल स्पीड जो v है वो 18 kmph हो गई, किलोमीटर पर आवर, ये हो गई। ठीक है, अच्छा जब आप इनिशियल थे तो टाइमिंग में मान लेता हूं 0 रहा होगा और जब आप फाइनल स्पीड गेन कर गए तो आपका टाइमिंग कितना हो गया? 5 सेकंड हो गया। ठीक, तो फटाफट देखिए सोल्यूशन में। आपको u कितना दिया है? 0 दिया है। ठीक, t1 कितना दिया है? 0 दिया है। v कितना दिया है? 18 किलोमीटर पर आवर, kmph। तो एक बात याद रखो, किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 18 इंटू 5/18, ये रूल याद रखना। किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो ये बन गया मीटर पर सेकंड। कैंसिल कर दीजिए, कितना बचा? 5। तो इसका मतलब 18 किलोमीटर पर आवर को जब आप कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 5 मीटर पर सेकंड। ये बात याद रखना बच्चों, किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया वेलोसिटी फाइनल v, और टाइम t2 कितना आ गया? 5 सेकंड। मेरी बात समझ रहा है? ये कहानी है आपकी। अब आपसे क्या कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी निकालिए। तो एक बात फॉर्मूला याद रखना, v एवरेज। काइनेमेटिकल इक्वेशंस में मैंने ये बात बताई थी, अभी भी समझ लीजिए। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है या कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और कांस्टेंट एक्सेलरेशन सेम होता है। अगर मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ हो रहा है तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इनिशियल स्पीड प्लस इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। तो इनिशियल कितना था? 0, u 0 था। फाइनल कितना आया? 5 और डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, कितना है? 2.5 मीटर पर सेकंड। यह आंसर आ गया आपका। ठीक, तो देख लीजिए आपने v एवरेज लगा दिया, इतना आंसर आ गया। हम लोग धीरे धीरे हर एक सवाल का अप्रोच समझेंगे। जितने क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं इतने प्रैक्टिस कर लीजिए। बिलीव मी, आप जब इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस या जो भी पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं, जब आप उनको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अप टू डेट कुछ ऐसा ही लॉजिक आ रहा है वहां भी। तो ये देखिए पहला आंसर आ गया। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी इस फॉर्मूले से निकल गया। ठीक है, अब चलिए देखिए फिर क्या कह रहा है? डिस्टेंस निकालना है। तो मुझे बताइए आप, u का वैल्यू कितना था? 0। टाइम टोटल कितना लगा है? 5 सेकंड। टाइम टोटल 5 सेकंड। और v का वैल्यू कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। इतनी वैल्यू गिवन है। आपसे s पूछ रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। a इक्वल्स टू क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी होता है। तो v कितना? 5 माइनस 0 और टाइम कितना? 5। तो 5/5 मतलब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये लो भाई, इतना आ गया। ठीक, अब हम लोग क्या अप्लाई कर दें?
क्या अप्लाई कर दें, अब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा लें। डिस्टेंस चाहिए ना, तो डिस्टेंस के लिए s या v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, या तो वो फॉर्मूला लगाइए या तो ये फॉर्मूला लगाइए। तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u का वैल्यू कितना 0, t कितना है, t है 5 सेकेंड, प्लस हाफ a का वैल्यू कितना आया 1 और t कितना है 5 सेकेंड, तो t का स्क्वायर मतलब 25। तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा। ये 2 से इसको कैंसिल कर दो तो 12.5 बचा। तो देख लो पूरी कहानी में सिर्फ 12.5 बचा है, तो 12.5 मीटर ये s डिस्टेंस आ गया। ठीक, तो एवरेज वेलोसिटी आप समझ गए और डिस्टेंस भी समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, अ ड्राइवर टेक्स 0.2 सेकेंड टू अप्लाई द ब्रेक्स आफ्टर ही सीज अ नीड फॉर इट। मतलब उसको ब्रेक लगाना था, तो उसको ब्रेक लगाते लगाते 0.2 सेकेंड हो गया। मतलब वो ऐसे चला रहा है, उसको फील हुआ कि वहां पे मुझे ब्रेक लगाना है, ठीक है, और इतने रिएक्शन टाइम में उसने ब्रेक लगाने की जब कोशिश करी तब तक कितना देर हो चुका था, 0.2 सेकेंड। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे सॉल्यूशन में ये देखिए ध्यान से, मान लीजिए ड्राइवर यहाँ पे किसी स्पीड में आ रहा था, फिर यहां से ये पूरी पाथ है, इसी रास्ते पे ट्रेवल कर रहा है, उसे यहां ब्रेक लगाया, यहां, लेकिन यहां ब्रेक लगाने से पहले उसने यही देख लिया था, यही उसने देख लिया था कि यहां ब्रेक लगाना है, तो उसको 0.2 सेकेंड, वैसे बुक में आपके 20 सेकेंड लिखा है, 0.20 सेकेंड, तो 0.20 का मतलब 0.2 ही है ना, तो 0.2 सेकेंड उसको लग गया यहां से यहां तक आने में। ठीक, अच्छा, इफ ही इज ड्राइविंग द कार 54 किलोमीटर पर आवर, वो यहां पर कितने स्पीड से चला रहा था, 54 किलोमीटर पर आवर से। ठीक, मतलब उसकी इनिशियल स्पीड u कितनी थी, 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर उसने ब्रेक कहां लगाया, ब्रेक यहां जाके लगाया, मतलब यहां भी उसकी स्पीड u कितनी रही होगी, 54 kmph ही रही होगी ना। मेरी बात समझ रहे? उसने यहां देखा कि ब्रेक लगाना है, तो यहां भी स्पीड कितनी थी, इतनी, लेकिन उसे ब्रेक कब लगाया, 0.2 सेकेंड के बाद, मतलब यहां लगाया, तो इसका मतलब यहां से यहां तक वो इसी स्पीड में ट्रेवल करता रहा ना। मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, फिर अप्लाई अ ब्रेक्स कॉज अ डिसेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक्स ऑन। टोटल डिस्टेंस आपको बताना है, फाइंड द डिस्टेंस, यहां मैं लिख देता हूं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। टोटल कहानी कुछ ऐसा है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड मतलब जहां से उसने देखा, यहां से देखा था कि ब्रेक लगाना है और उसने ब्रेक यहां लगाया और बाइक जो है वो डिसीलरेट होने लगी -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, है ना, जो कार है या बाइक है वॉटएवर, वो डिसीलरेट करने लगी और -6 मीटर पर सेकेंड से रुकने लगी, ब्रेक लगने लगा और जाते जाते यहां जाके रुक गई, मतलब यहां फाइनल स्पीड आपका 0 हो गया। इतनी कहानी है। तो पूछ रहा है बताओ टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो यार बहुत ही सिंपल है, उससे यहां से यहां तक देखा, तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को मैं S1 बोल देता हूं और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को S2। टोटल डिस्टेंस यही हुआ ना। अब मुझे बताओ आपको गिवन क्या है, u गिवन है 54 किलोमीटर kmph पर आवर गिवन है। क्या करोगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे, तो 54 इंटू 5/18 कैंसिल कर दो, 3 5 15 मीटर पर सेकेंड, मतलब u का वैल्यू आया 15 मीटर पर सेकेंड। अब जरा ध्यान से देखना, S1 निकल गया, S1 डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक, अब देखो यहां से लेके यहां तक बराबर स्पीड रही ना, मतलब वो 15 मीटर पर सेकंड से, यहां भी देखो 54, यहां भी 54, मतलब यहां से लेके यहां तक स्पीड क्या थी, बराबर, तो स्पीड कितना 15 बराबर, और टाइम कितना लिया 15 के स्पीड में वो यहां से यहां तक गया, तो स्पीड 15 और कितनी देर तक गया इंटू 0.2 मीटर, तो S1 कितना आ गया 15 2 3 मीटर, मतलब उसने यहां से लेके यहां तक 3 मीटर डिस्टेंस कवर किया, यहां से लेके यहां तक। बोलो बात समझ में आ गई? या आप पहले सवाल नोट कर लेना, ठीक, या आपके पास HC वर्मा की बुक हो तो आप देख सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, और बाकी कैलकुलेशन सब यहां पे करूंगा मैं, ठीक। चलिए देखिए,
और बहुत आराम से एक चीज याद रखना, मैं जितने क्वेश्चन बता रहा हूं बिलीव मी मैं खुद स्टडी करता हूं बहुत ज्यादा, और मैंने नोटिस किया है कि आपको ऑलमोस्ट इन्हीं पैटर्न्स के, काइनेमेटिक्स के इन्हीं पैटर्न्स के सम पूछे जाते हैं इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, S1 आ गया, अब आपको यहां से यहां तक S2 चाहिए। तो यार बहुत सिंपल है, कैसे? ये देखो U गिवन है, V गिवन है, A गिवन है, S चाहिए, तो कौन सा फॉर्मूला लगा दें? V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। बोलो सही है? V का वैल्यू 0, फाइनल स्पीड 0 हो गया, और U यहां से पता करना था, यहां पे U कितना है? 54 किलोमीटर पर आवर, और 54 को कन्वर्ट किया तो 15, तो U का वैल्यू 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू A का वैल्यू -6। डिसिलरेशन, डिसिलरेशन मतलब क्या? रिटार्डेशन बेटा, नेगेटिव एक्सिलरेशन, तो डिसिलरेशन मतलब -6, और S की जगह S2 पता करना है। तो 15 का स्क्वायर इधर 225 आ गया, इसको मैंने इधर कर दिया 15 का स्क्वायर, तो ये माइनस में आ गया, और ये -6 2 12 S2। बोलो इतना समझा? बहुत ही सिंपल है यार, ये और ये कैंसिल हो गया, 12 को लाके डिवाइड कर दो, तो S2 का वैल्यू आ गया 225 डिवाइड बाय 12। ठीक, चलिए डिवीजन करके देखते हैं, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 75 आ गया 3 से कैंसिल करने पे, है ना। अब 75/4 आया, कितना आया? 75/4, डिवाइड कर लो, है ना, 35, इतना आया। S2 का वैल्यू आया 18.75 मीटर। तो S1 कितना था? 3 मीटर आया था, और S2 कितना आ गया? 18.75। तो नेट डिस्टेंस S कितना आया? S1 प्लस S2। तो S1 कितना? 3 मीटर, और 18.75, तो कितना है? 21.75 मीटर। आप बुक में देखेंगे HC वर्मा में, तो आंसर अप्रोक्सीमेटली करके 22 मीटर लिखा है। तो घबराना मत, 22 मीटर नहीं, एग्जैक्टली ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए दो न्यूमेरिकल कितने सिंपल तरीके से हो गए। अगर आपको सवाल समझ में आता है, इसको नोट कर लीजिएगा, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है तो आप बहुत आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो याद रखिए क्वेश्चंस में दम नहीं होता बेटा, बस आपके कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट कितना मजबूत है, आपका कॉन्सेप्ट ये मैटर करता है। ठीक, चलिए और एक दो सम अब देखते हैं। अब एक हम देखते हैं बुलेट वाला सम, ठीक है, जो पेनिट्रेट कर देता है लकड़ी को, वुड को, ठीक है, सीमेंटेड कोई वहां पे क्यूबॉइड जैसा कंक्रीट वाला रखा हो सीमेंटेड। ठीक, तो देखते हैं ऐसे सम भी बहुत पूछे गए हैं। ठीक है, एक सम मैं यहां से लेता हूं, HC वर्मा वंस अगेन, क्वेश्चन नंबर 16 है, अ बुलेट ट्रैवलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड पेनिट्रेट्स अ ट्री ट्रंक and comes to rest in 0.4 meter. Find the time taken during the retardation. ध्यान से देखना, एक ट्री है, ये आपका ट्री है, और एक बुलेट यहां से फायर हुआ। ठीक, ये बुलेट यहां से फायर हुआ, चलो बुलेट चलो मान लेते हैं यहां पे है, यहां पे है, और बुलेट यहां से फायर होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है मैं फटाफट बता दूं। अ बुलेट ट्रैवलिंग विद अ वेलोसिटी, अ बुलेट ट्रैवलिंग विद अ वेलोसिटी, विद अ वेलोसिटी, कौन सा वेलोसिटी में जा रहा है बुलेट? 16 मीटर पर सेकेंड, 16 मीटर पर सेकेंड पेनिट्रेट्स किसको पेनिट्रेट करता है? A tree trunk and comes to rest. A tree trunk, बेटा आप इसको थोड़ा भागा लेना आगे, ठीक है, लिखने में थोड़ा टाइम जाता है। A tree trunk and comes to rest in 0.4 meter. Find the time taken during retardation. In 0.4 meter, find the time taken during retardation. Find the time taken during retardation. Retardation मतलब समझते हैं?
जब उसका स्पीड कम होने लगा तब से बताइए कितना वक्त लगा रिटार्डेशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन बहुत रहते हैं एग्जाम्स में भी, ठीक है। एच.सी. वर्मा ले लीजिए, सिंगेज ले लीजिए, डी.सी. पांडे ले लीजिए, उसमें ये सब सम भरे हुए हैं। अच्छा, अब इनको समझते हैं जरा। अब बुलेट ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी, अगर बुलेट ट्रेवल कर रहा है, ये बुलेट है, तो याद रखना ये इसकी इनिशियल स्पीड गिवन है u, कितना 16 मीटर पर सेकेंड, ठीक। पेनिट्रेट्स अ ट्री ट्रंक, मान लो ये ट्री ट्रंक है और ये यहां पे होल करता है, तो जब ये यहां पे आया होगा, मतलब जैसे ही इसको पेनिट्रेट, जैसे ही इसको टच किया होगा, तो यहां उसकी स्पीड क्या रही होगी, वही 16 ही रही होगी ना भाई। यहां भी 16, यहां भी 16, यहां भी 16, यहां भी 16, और जैसे ही टच किया, टच करने के एक से थोड़ी से पहले, है ना, टच करने से थोड़ा सा पहले तक कितनी स्पीड है 16, और उसके बाद उसने टच किया और अंदर घुसता चला गया। अंदर कितनी दूर तक गया, 0.4 मीटर तक। यहां से ट्रेवल करता करता चलिए मान लीजिए यहां तक आ गया, यहां तक बुलेट आ गया आपका, यहां तक आ गया, ठीक। तो यहां से यहां तक उसने 0.4 मीटर का ट्रेवलिंग किया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, उसके बाद जाके यहां रुक गया, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, है ना। ट्रंक में जाके फंस गया, रुक गया। अब क्या कह रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग रिटार्डेशन, और कुछ वैल्यू गिवन है, कुछ नहीं, बस इतनी चीजें गिवन है। देखिए कितने सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको डिस्टेंस गिवन है s, ठीक। आपको क्या चाहिए, टाइम चाहिए, तो हम क्या निकाल लें, पहले एक्सीलरेशन निकाल लें कि कितना रिटार्डेशन लग रहा है। तो फटाफट आइए सोल्यूशन में, पहले गिवन लिख लीजिए, खुद ही दिमाग काम करने लगेगा। तो गिवन क्या है, u का वैल्यू 16 मीटर पर सेकेंड, फाइनल स्पीड कितनी है 0, अरे भाई फाइनल जाके यहां रुक गई ना, और कितनी दूर तक ट्रेवल करी, 0.4 मीटर तक ट्रेवल किया, और ये 0 मीटर पर सेकेंड फाइनल, इतना, ठीक। अब क्या चाहिए, टाइम चाहिए। आपको टाइम चाहिए तो हम एक काम करते हैं, सिंस फॉर्मूला लगा दो, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। देखो क्या फायदा मिलेगा, v का वैल्यू 0, u का वैल्यू 16, तो 16 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू s, s कितना है 0.4। बोलो कुछ समझ में आया। अब 16 का स्क्वायर 256, और 256 को इधर कर दो, है ना, या 16 का स्क्वायर 16 इंटू 16 माइनस, ये 16 स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का 16 इंटू 16 इक्वल्स टू, ये कितना है 2 4 8, 0.8 a, समझा। अब ये 0.8 a इधर डिवाइड कर दो, तो माइनस का ये माइनस रहेगा साथ में, मालूम है ना। अब 16 इंटू 16 डिवाइड बाई 0.8 इक्वल्स टू a। ये देखो ये डेसिमल हटाया तो यहाँ 0 लग गया, 8 से कैंसिल किया, 8 2 जा, और 2 का मल्टीप्लाई किया 360, मतलब एक्सीलरेशन नहीं, रिटार्डेशन आया 320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब यहां पे जो रिटार्डेशन है, बुलेट इतने डिसीलरेशन से जाकर रुक गया, इतना तगड़ा डिसीलरेशन था, मतलब ट्रंक ने, ट्री ट्रंक ने उस पर बहुत ज्यादा रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई किया, इतना, ठीक है ना। अब क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू v इक्वल्स टू u प्लस 80 भी अप्लाई कर दो, तब भी आंसर आ जाएगा, v इक्वल्स टू u प्लस 80। v का वैल्यू 0, देखो फाइनल स्पीड 0, u कितना है 16, इनिशियल स्पीड 16, और a अभी अभी आपने निकाला -320, तो माइनस का 320 और इंटू t, ठीक। तो 16 को इधर कर दो, -16 और -320 और इंटू t, तो माइनस माइनस कैंसिल, 320 को इधर डिवाइड कर दो, तो 16/320 इंटू टी, ऐसा इक्वल्स टू टी। ये 16 से कैंसिल, ये कैंसिल, 20 आ गया, तो t का वैल्यू आ गया 1/20, t का वैल्यू आ गया 1/20, डिवाइड कर दो 0.05 सेकेंड, लो भाई आंसर आ गया। मतलब बुलेट को इतना टाइम लगा, 0.05 सेकेंड लगा, ठीक है ना, यहां तक रुकने में। इतना क्लियर हुआ। तो देख लीजिए कितना सिंपल अप्रोच है। अगर आपको ये u लिखना, s लिखना, v लिखना ये सब आता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल। इतना ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और न्यूमेरिकल देख लेते हैं एक मिनट। इतना समझ में आया, और प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस कोई ओके। तो एक सवाल मैंने और लिख लिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिए, जेईई मेंस में पूछा गया है पास्ट ईयर्स में।
अ कार मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। एक कार 50 के स्पीड में दौड़ रही है और उसने ब्रेक लगाया और 6 मीटर दूर जाके रुक गई। फिर वही कार अगर 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में चले और ब्रेक लगाए तो कितनी दूर जाके रुकेगी, यही हमारा सवाल है। फिर से समझ लीजिए, एक कार 50 के स्पीड में जा रही है, ब्रेक लगाने पर 6 मीटर दूर जाके रुक जाती है। अगर वही कार 100 के स्पीड में जा रही हो तो कितनी दूर जाके रुकेगी अगर हम ब्रेक लगाएं। तो ये रहा हमारा आंसर। 4 आंसर है, इसमें से कोई एक राइट होगा। आप क्या करेंगे, आपके पास पहला देखिए 50 किलोमीटर पर आवर से जा रही है kmph से, मतलब u का वैल्यू 50 किलोमीटर पर आवर। इसको आप चेंज कर लेंगे 50 इंटू 5/18 तो 250/18 मीटर पर सेकेंड। u का वैल्यू गिवन है और कितने मीटर जाती है, s इक्वल टू 6 मीटर जाती है और रुक जाती है, मतलब फाइनल स्पीड 0। ठीक, अगली कहानी क्या है कि u जो है वो 100 किलोमीटर अगर हो जाए kmph किलोमीटर पर आवर, मतलब 100 इंटू 5/18 मतलब 500/18 मीटर पर सेकेंड, और v फाइनल 0 हो जाए तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये कहानी है आपकी। अब देखिए इस मतलब पहले वाली की जो इंफॉर्मेशन है वहां से पहले आप a निकालिए और ये a का वैल्यू इसमें आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो देखिए यहां फॉर्मूला लगा दीजिए v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v भी गिवन है, u भी गिवन है, s भी गिवन है, 2 तो है ही, a निकल जाएगा। देखिए इसमें a निकल जाएगा। फिर यहां पे भी वही फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v भी गिवन है, u भी गिवन है, देखो u भी गिवन है, v भी गिवन है और प्लस 2a, a भी गिवन है, a भी गिवन है। क्यों, a यहां से निकलेगा ना, यहां से a निकालोगे ना अभी आप सॉल्व करके, a का वैल्यू यहां रख देना और फिर s निकाल लेना। ठीक, तो देखो सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यार ये तो बड़ा मेथड है, फटाफट सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, आप इस मेथड से यूज करके देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अगर आप न्यू हैं तो कॉन्सेप्ट ही तो क्लियर करना है, और कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर होगा तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे आप। तो देखिए इस तरह के सवाल के लिए आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए। डायरेक्ट एक ट्रिक देता हूं आपको, आप ये फॉर्मूला लगाइए डेल्टा u अपॉन डेल्टा u, मतलब पहला वाला जो स्पीड है u1 स्क्वायर u2 का u1 अपॉन u2 का होल स्क्वायर ऐसा, और इक्वल टू s1 अपॉन s2, ये फॉर्मूला लगा लीजिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूले में डेल्टा u1 कितना दिया है 50 kmph, डेल्टा u2 कितना दिया है 100 kmph। ठीक, और इसका होल स्क्वायर। s1 पहला कितना दिया 6 मीटर, दूसरा s2 पूछ रहा है 50 से 2 आया kmph कैंसिल, 1/2 बचा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 और 6 अपॉन s, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो s का वैल्यू कितना आया 6 4 जा 24 मीटर। ये लो आंसर आ गया 24, थर्ड वाला आंसर राइट है। देख लीजिए एक स्टेप में आ गया, वरना इतना बड़ा बड़ा आप फॉर्मूला लगाते। लेकिन अगर आप न्यू हैं तो मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा कि आप पहला वाला भी जो मैंने फॉर्मूला बताया उससे भी सॉल्व करिए और ये भी अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो देख लीजिए कितना सिंपल है सॉल्व करना। अच्छा, ये इंजीनियरिंग में पूछा गया और अब आप देखिए बदल बदल के यही सवाल इंजीनियरिंग में कितनी बार आया है। अब एक बार सवाल दिया है कि एन ऑटोमोबाइल ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ 60 किलोमीटर पर आवर है, 60 किलोमीटर पर आवर, और ये 6 मीटर की जगह 20 मीटर मूव कर रहा है, और फिर वही स्पीड यहाँ 120 मीटर कर दिया। तो कह रहा बताओ मिनिमम स्पीड कितना। तो ये चारों आंसर बदल गए अब आपके। ठीक है, अब देखिए आंसर क्या गिवन है, सवाल वही है, आंसर बदल गए। 20 40 20 मीटर 40 मीटर 60 मीटर 80 मीटर। ये लो भाई सवाल बदल गए। तरीका तो समझ गया ना, या तो पहले वाला तरीका या तो ये। तो डेल्टा यू कितना है 60 kmph किलोमीटर पर आवर, 120 दूसरा है kmph, समझ रहे हैं, और स्क्वायर। S1 कितना है S1 20 मीटर और अपॉन S2 पता करना है। kmph 60 से तो 2, 1/2 का स्क्वायर 1/4
20/S2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, S2 इक्वल्स टू 4 का 20 में 4 2 सा 8, 80 मीटर। ये लीजिए आंसर हो गया, चौथा ऑप्शन राइट हो गया। ठीक, इसी तरह से एक और सम है, मैं आपको बताऊं, एक और सम गिवन है। कह रहा है कि स्पीड ऑफ टू आइडेंटिकल कार्स आर u एंड 4u, मतलब u एंड 4u दो स्पीड है सेम कार की, तो जब ब्रेक लगा के रोका जाता है तो उनके डिस्टेंस का रेशियो बताओ। मेरी बात ध्यान सुनना, जब कार u स्पीड से चल रहा था, ब्रेक लगाया, रुक गया, कुछ दूर गया, वो पहला डिस्टेंस हुआ। फिर कार 4u स्पीड से जा रहा था, फिर ब्रेक लगाया, फिर कहीं ना कहीं रुक गया, वो दूसरा डिस्टेंस हुआ। तो दोनों डिस्टेंस का रेशियो चाहिए, मतलब आपको S1/S2 चाहिए। तो ये देखो ये गिवन है, फटाफट फॉर्मूला लगा दो। आप देख रहे हैं कि एक ही फॉर्मूले से कितने तरह से बदल बदल के सवाल पूछ रहा है। तो यही फॉर्मूला डेल्टा U1/डेल्टा U2, तो U/4u और इसका स्क्वायर और S1/S2 आपको चाहिए। देखिए डायरेक्ट आंसर आ गया, U कैंसिल 1/16, तो S1/S2 का वैल्यू आ गया। यही तो आंसर है, 1:16। देखिए ये पूछा गया था जेई में, AI-EEE। ठीक है, देख लीजिए कितना सिंपल है। तो ये एक कॉन्सेप्ट से आप फटाफट 2-3 सवाल कर ले गए। ठीक, तो ये भी एक अच्छे से सीख के रखिए। बाकी मैंने आपको एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड 2-4 अच्छे सब मैंने सिखा दिए हैं, इंस्टेंटेनियस वाले, वो भी जाके आप घर पे थोड़ा ट्राई कर लेना। ठीक, चलो देखते हैं। अब देखो भाई क्या कहानी है, आगे बढ़ते हैं। और कोई सम? हाँ, एक सम और देखते हैं। द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस, द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस इज, क्या दिया है भाई, t इक्वल्स टू ax² प्लस bx, वेर a एंड b। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ये भी आया हुआ है, 2005 में आया था जेई मेंस में। उस समय AI-EEE इसका नाम होता था, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, है ना। तो वेर a एंड b आर कांस्टेंट। देखिए ये सम है कांस्टेंट। फाइंड एक्सिलरेशन, अच्छा 4 ऑप्शन गिवन है। पहला ध्यान से देखना, -2ab v², दूसरा -2bv³, तीसरा -2av³ और चौथा -2av²। ये 4 ऑप्शन है, इन्हीं में से आपको बताना कौन सा राइट है। फटाफट देखिए, बहुत ही सिंपल है, इंस्टेंटेनियस। इससे पहले वीडियो बना चुका हूं बच्चों, जाके देख लेना। तो t का वैल्यू कितना, ax² प्लस bx। ठीक, ax² प्लस bx। अच्छा एक काम करें, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये dt/dx हो गया, dt/dx। इधर d/dx करोगे किसका, ax² का, प्लस d/dx करोगे किसका, bx का। बेटा ये मैं सिखा चुका हूं, बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स, वीडियो 1 वीडियो 2 आप जाके देखिए, डिफरेंशियल कैलकुलस का है, और वीडियो 3 इंटीग्रल कैलकुलस का है। खूब अच्छे से सीख के आइए, तब काइनामेटिक्स की दुनिया में एंट्री कीजिए। अगर कुछ बेसिक मैथ्स नहीं सीखा है आपने तो काइनामेटिक्स की दुनिया आपको नहीं समझ में आएगी, तो वो पढ़ के आइए। dt/dx, ध्यान से देखना, dx/dt क्या होता है, dx/dt v होता है वेलोसिटी। वंस अगेन लास्ट वीडियो में सिखा चुका हूं, देख लेना। तो dt/dx, dx/dt v है, तो dt/dx क्या होगा, 1/v होगा कि नहीं। अच्छा ax², तो a तो बाहर आ गया, x² का d/dx करो तो 2x आएगा, तो 2ax, a बाहर रहेगा और 2x आंसर साथ में आएगा। b बाहर आ गया और d/dx, x का वैल्यू 1 होता है तो 1 लिखेंगे नहीं। तो ये देखो इतना आ गया, इसको मैंने उल्टा कर दिया, तो v इक्वल्स टू, उल्टा v को ऊपर किया, तो ये चीज क्या हो जाएगी, जरा ध्यान से देखना, 2ax प्लस b रेज टू -1।
यार इतना मैथ्स तो आता होगा, 1/v का वैल्यू इतना है, तो इसको मैंने ऐसे समझ लिया। उल्टा किया तो v ऊपर गया, ये 1 करके आएगा ना, तो मैंने इसको ऊपर किया था -1। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करो, ये आपके नॉलेज के लिए, इसको भूल जाना, ठीक है, ये नॉलेज के लिए बताया था। फिर डिफ्रेंशिएट करो, आपको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। तो ये देखो v का टाइम के साथ रेस्पेक्ट में करो, विद रेस्पेक्ट टू t, टाइम के साथ, तो dv/dt हो गया ना एक्सेलरेशन। इधर d/dt करो, d/dt माइनस 2ax प्लस b और -1। अब इसका करिए तो क्या होगा, dv/dt एक्सेलरेशन हो गया। ये देखो ये फॉर्मूला बेटा फिर से बता रहा हूं, वीडियो आप जाके देखिए, बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स, उसमें मैंने सिखाया हुआ है। ये -1 बाहर आएगा और 2ax प्लस b और -1 मिलके -2, ये फॉर्मूला है। और फिर से d/dt 2ax प्लस b का, तो a इक्वल्स टू -1 हटा देते हैं, सिर्फ माइनस लिखते हैं, और 2ax प्लस b -2, d/dt 2ax का और b का। तो देखिए d/dt 2ax का, तो d/dt पहले 2ax का और प्लस d/dt b का, तो बेटा 2a बाहर आ जाएगा, तो 2a, फिर ये बचा dx/dt और प्लस d/dt b कांस्टेंट है तो इसका 0, तो कितना आया 2a dx/dt, और dx/dt को वेलोसिटी बोलते हैं, वेलोसिटी, तो dx/dt की जगह इतना, तो 2av, तो d/dt 2ax प्लस b, इसका वैल्यू कितना आया, देखो d/dt मैंने इसका निकाला ना इतना ओपन करके, तो आंसर इतना आया। तो मैं एक काम करता हूं, डायरेक्ट लिखता हूं इसको, 2a बाहर और d/dt x के साथ, तो dx/dt, और यहां मल्टीप्लाई है, ये देखो मल्टीप्लाई है यहां पे, और b का तो 0 होगा, उसको नहीं लिखेंगे, +0 तो उसको लिखना नहीं, तो इतना आपके पास आया। अब इसको dx/dt को वेलोसिटी कर दो, ठीक है, चलो देखो ध्यान से, 1 मिनट, हो गया आंसर, हो गया बस। तो ये आ गया a का वैल्यू -1 अपॉन, इसको मैं नीचे कर रहा हूं, तो 2ax प्लस b का होल स्क्वायर होगा, और ये माइनस है, इसको नीचे किया तो -1 तो लिख ही सकते हैं ना ऊपर, और साथ में इधर कौन है, इंटू 2a, और dx/dt को हम क्या बोलेंगे, v, इतना आ गया। अब आप देखिए 2ax प्लस b का वैल्यू कितना है, 1/v, तो 2ax प्लस b की जगह मैं क्या लिख दूं, 1/v, तो लिख दो, तो a इक्वल्स टू -1 2ax प्लस b की जगह 1/v, और बाहर कितना, होल स्क्वायर, और इंटू 2av, ठीक, तो a इक्वल्स टू -1 और 1/v, देखो 1/v स्क्वायर ऊपर चला गया, तो ये 2av के साथ, तो एक काम करता हूं ना, 2av का -1 मल्टीप्लाई करो, -2av, और 1/v स्क्वायर भी ऊपर चला गया, तो v क्यूब, तो देख लो ये आंसर है। कौन सा आंसर इसे बताओ, 3rd वन आंसर राइट है, ठीक, देख लीजिए, ये भी IIT JEE मेंस के क्वेश्चन है। मेडिकल में तो इनसे भी सिंपल ही पूछे जाते हैं, बट प्रैक्टिस इतना रखिए कि सब आपको आता रहे, ठीक, चलिए बहुत अच्छे, आगे देखते हैं भाई 1-2 सम। जितने सवाल मैं बता रहा हूं इनको प्रैक्टिस करके रखिए, और फिर कोई बुक ले लीजिए, ठीक है, रेफरेंस बुक मार्केट से ले लीजिए, उनको खूब प्रैक्टिस कीजिए, ठीक। आप एक चीज नोटिस करेंगे, जितने ट्रिक यहां सीखते जा रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं छोटा मोटा, कहीं ना कहीं हर जगह यूज मिलेगा, हर जगह। कॉन्सेप्ट बच्चों अगर आपको समझ में आ गया, कौन सी कहानी कैसे है, कहानी पकड़ में आ गई तो सब कुछ कर ले जाएंगे। एक और गिवन है, अ पार्टिकल लोकेटेड एट x इक्वल्स टू 0, इसको देख लो, अ पार्टिकल, कहानी कितनी बड़ी ये लोग लिखते हैं और सॉल्व कितना सिंपल होता है। अ पार्टिकल लोकेटेड एट x इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू 0, ठीक। बच्चों थोड़ा भगा के देख लेना, ठीक है, लिखने में थोड़ा टाइम जाता है। स्टार्ट्स मूविंग अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन, मतलब एक पार्टिकल है
वो x इक्वल्स टू 0 पे था और पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव करने लगा, ठीक है, विद अ वेलोसिटी v इक्वल्स टू अल्फा x। देख लो ऐसा दिया है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेरीज विद टाइम, फाइंड displacement of particle varies with time, इसके 4 आंसर दिए हैं बेटा, मैं लिख देता हूं। टाइम दैट इज, देखो 4 आंसर है, आपको बताना कौन सा राइट है। t हाफ t क्यूब, t स्क्वायर t, ये 4 आंसर है। चलिए देखिए कितना सिंपल है, सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन फटाफट आइए, क्या वैल्यू गिवन है, v का वैल्यू गिवन है अल्फा रूट x। आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए बेटा, डिस्प्लेसमेंट मतलब आपको x का वैल्यू चाहिए। देखो कितना सिंपल है, आप वेलोसिटी को dx बाई dt लिख सकते हो, अभी इससे पहले ही मैंने सवाल बताया था। अल्फा x को क्या लिख सकते हो, हाफ, dx को यही लिखो और x हाफ को नीचे बुला लो, dt को सामने ले जाओ, x हाफ को ऊपर ले गए तो माइनस हाफ dx और इक्वल्स टू अल्फा dt। ठीक, अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड में क्या होगा भाई, देखते हैं। तो यहां पे देखो, यहां एक फॉर्मूला लग जाएगा, यहां फॉर्मूला मैं लिख देता हूं कौन सा, x रेज टू n dx। ये फॉर्मूला मैं वैसे भी इंटीग्रेशन में पढ़ा चुका हूं बेटा, देख लेना, n+1 अपॉन n+1 ऐसा। तो यहां n+1 फॉर्मूला लगाओ, इंटीग्रेशन करो पहले, इंटीग्रेशन x माइनस हाफ dx इक्वल्स टू अल्फा और dt, ये देखो ऐसा लिखा। अब इसको देखो x की पावर, तो माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 इक्वल्स टू अल्फा बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट है, और dt का वैल्यू t, तो इतना आ गया। और ये फॉर्मूला कैसे लगा वहां देख लो, ठीक। और अगर ज्यादा समझना है बेटा तो वंस अगेन मैं कहता हूं आपसे, मैंने बेसिक मैथ्स फिजिक्स के लिए सिखा रखा है। काइनामेटिक्स आप तभी सीख सकते हैं जब आपको बेसिक मैथ आता हो, तो बेसिक मैथ का पहले जाके वीडियो देखिए, उसका नोट्स बनाइए, फिर आइए यहाँ पे, आपको बहुत अच्छे से समझेगा क्या चल रहा है। तो ये देखिए x की पावर माइनस हाफ प्लस 1, तो x की पावर प्लस हाफ, तो प्लस तो लिखते नहीं है तो नहीं लिखा, अपॉन यहां भी प्लस हाफ और यहां अल्फा टी, 2 को ऊपर ले जाओ तो 2 और अंडर रूट x, 2 ऊपर चला गया और x हाफ को ये लिख सकते हैं अल्फा टी। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये देखो स्क्वायर किया तो 4x इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। अब बताओ x जो है, x वो किसके बराबर दिख रहा है, मतलब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, टी स्क्वायर के, तो आपका यही आंसर है। तो यहां देखो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, थर्ड वाला, तो टी स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो याद रखना भाई इस तरह से, ये देखो ये भी IIT का एग्जाम है, ये भी कर ले गए आप। अच्छा और देखते हैं, और कोई इनसे मिलते जुलते हो तो वही बता देता हूं, ठीक है। तो देख लीजिए कितना सिंपल अप्रोच है, अगर थोड़ा सा भी आप दिमाग यूज करेंगे तो 100% आएगा भाई। मुझे कभी ये सब सम्स हार्ड नहीं लगते, बस अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए बेटा तो ठीक। चलिए देखते हैं और 1-2 सम देख लेते हैं इसी के ऊपर, ठीक है। 1 मिनट, तो ये सब हो गया। 1-2 सम फिर से आते हैं HC वर्मा में, और HC वर्मा में देख लेते हैं 1-2 सम। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ चलो एक सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13-14 नहीं बताया था तो ये भी बता देता हूँ, ठीक है। और 16 हो गया था, मतलब जो मुझे लग रहा है कि आपका लॉजिक मजबूत कर देंगे वो बता देता हूँ। एक और सम उठा लेते हैं। लिखा है एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड इज एक्सिलरेटेड, बहुत ही सिंपल सम है।
ऐसा सवाल तो आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। तो मैं दूसरा सम लेता हूं। अ पर्सन ट्रैवलिंग एट 43.2 किलोमीटर पर आवर, अ पर्सन ट्रैवलिंग at 43.2 किलोमीटर पर आवर kmph, ठीक। अप्लाइज द ब्रेक्स, अप्लाइज अ ब्रेक्स, एक ब्रेक लगा देता है भाई तुरंत, अप्लाइज अ ब्रेक्स, गिविंग अ डिसिलरेशन ऑफ, गिविंग अ deceleration of, giving a deceleration of what, 6 meter per second square to his scooter, 6 meter per second square to his scooter, ठीक। फिर कह रहा है हाउ फार विल इट ट्रेवल, हाउ फार विल इट ट्रेवल, चलो देखो भाई, वंस अगेन कोई दम नहीं है इस सवाल में, है ना। एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन है, ठीक। अगर कॉन्सेप्ट आता है तो समझ जाएंगे। एक पर्सन है ट्रेवलिंग एट 43.2 किलोमीटर पर आवर, स्कूटर पे बैठा है और इस स्पीड से जा रहा है, तो यू का वैल्यू 43.2 किलोमीटर पर आवर, ph। तो क्या करें, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें, यस। तो 43.2 इंटू 5/18, ठीक। कन्वर्ट करके देखो तो कैसे होगा, 18 से शायद ये हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं, या छोटे छोटे से कैंसिल करते हैं यार, 9 से करो, ये हो गया। फिर 3 से करो, हाँ ये हो जाएगा फिर, हाँ ठीक है। फिर करो 3 से 7.2 को, तो 2.4 आ गया, और 2.4 का 5 में मल्टीप्लाई, 12 मीटर पर सेकंड आ गया यार। 43.2 किलोमीटर पर आवर को 12 मीटर पर सेकंड बोलेंगे। सॉल्व कर लेना 5/18 से। अच्छा, फिर क्या दिया है, डिसिलरेशन दिया है, ए का वैल्यू -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। और एक ब्रेक लगाता है 6 मीटर पर सेकंड, हाउ फार विल इट ट्रेवल, मतलब फाइनली जाके कहीं ना कहीं रुक जाएगा, तो v हो गया 0। अब आपसे s पूछ रहा है, तो बेटा कौन सा फॉर्मूला, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक। तो v का वैल्यू 0, u का वैल्यू 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू -6 इंटू एस। 12 को इधर कर दो, तो 12 का स्क्वायर इधर आया तो माइनस में आया, और इक्वल्स टू -12s, ये 6 2 ज़ा 12, माइनस प्लस माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 12 को डिवाइड कर दो, तो 12 का स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12 डिवाइड बाई 12, ये लो कैंसिल हो गया। s का वैल्यू कितना आ गया, 12 मीटर आ गया, मतलब स्कूटर इतनी दूर गया था। समझ में आया। तो कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ रहा है फटाफट, तो बस ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो याद रखना, अभी ये उतने टिपिकल सम नहीं है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस तो होना चाहिए ना, ये सब सम्स आने चाहिए ना। ये सब सम्स अगर नहीं आते हैं तो फिर बेकार है, तब काइनेमेटिक्स मतलब आपको आता ही नहीं है। तो पहले बेसिक तो मजबूत करो, उसके बाद हम लोग अभी हार्ड सम में भी आएंगे, ठीक। प्रोजेक्टाइल के आएंगे और ग्रेविटी से रिलेटेड आएंगे, अभी तो बहुत कुछ सीखना है आपको, ठीक है। चलिए ये भी सम हो गया, एक और सम देख लेते हैं। 1 मिनट, एक और सम, ठीक है। ये तो बुलेट वाला सम वैसे ही है जैसे मैंने आपको बताया था। चलिए एक बुलेट का सम और देता हूं मैं। अ बुलेट गोइंग विद स्पीड 350 मीटर पर सेकेंड, ध्यान से देखिए बुलेट वाला सम फिर से, ये भी एच.सी. वर्मा का ही सम है। अ बुलेट गोइंग विद स्पीड 350 मीटर, गोइंग विद स्पीड 350 मीटर, ठीक है, 350 मीटर पर सेकेंड, ठीक हो गया भाई। एंटर्स अ कंक्रीट वॉल,
एंटर्स अ कंक्रीट वॉल, एक कंक्रीट दीवार में घुस गया, कंक्रीट वॉल, ठीक, एंड पेनिट्रेट्स अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, एंड पेनिट्रेट करता है उसको एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर अंदर घुस गया। बिफोर कमिंग टू रेस्ट, बिफोर कमिंग टू रेस्ट, देख लो बुलेट के सम एक और बता देता हूं मैं, कमिंग टू रेस्ट, कमिंग टू रेस्ट, ठीक है। फाइंड द डिसिलरेशन, फाइंड द डिसिलरेशन, ये पूछ रहा है भाई। फटाफट देखो एक डायग्राम देख लिया जाए। चलो ये कंक्रीट का वॉल है, ठीक, बुलेट यहां पे है अभी, तो जब यहां पे मतलब रास्ते से आ रही, जब तक दीवार से टच नहीं होगी तब तक उसका स्पीड कितना है 350, मतलब इनिशियल स्पीड गिवन है 350 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो यहां पे स्पीड है, अब यहां से वो अंदर घुस गई, चलो मान लो यहां तक आ गई, यहां तक 5 सेंटीमीटर तक, यहां से यहां तक, ठीक। तो u 350 था, यहां पे आके v कितना हो गया, 0 हो गया। एक्सीलरेशन मतलब रिटार्डेशन आपसे पूछ रहा है, s गिवन है, तो चलो फटाफट लिख लो। सॉल्यूशन में आपको u गिवन है कितना, 350 मीटर पर सेकेंड, ठीक, यही है ना, और s कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर को आप क्या लिख सकते हो, 5/100 मतलब 0.05 मीटर लिख सकते हो कि नहीं, और v कितना है 0 है, और a पूछ रहा है, बस यही कहानी है आपकी। a मतलब डिसिलरेशन अगर पूछ रहा है तो a का वैल्यू माइनस में आना चाहिए। चलो देख लो, तो अब ये क्या हो गया, v स्क्वायर इक्वल्स टू, फॉर्मूला तो समझ गए आप, प्लस 2as। तो बताओ v का वैल्यू कितना 0, u का वैल्यू कितना 350 है ना, 350 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2 इंटू a का वैल्यू कितना, a तो पता करना है, s का वैल्यू कितना 0.05, बोलो समझा। 350 को इधर लाओ तो माइनस 350 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 2 का मल्टीप्लाई किया तो a इंटू 2 का मल्टीप्लाई किया तो 0.1, ठीक। अब क्या करें, 0.1 इधर लेके जाओ तो माइनस 350 इंटू 350 डिवाइड बाई 0.1 इक्वल्स टू a, तो ये डेसिमल हट गया, यहाँ 0 लग गया। अब 35 का मल्टीप्लाई कर लो तो a का वैल्यू आ गया आपका 35 कितना हो गया 1225, 35 1225 और 3 0, तो इंटू 10⁻³ माइनस में इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए ये भी एक आंसर हो गया। इतना क्लियर हुआ? तो याद रखना भाई, अब ऐसे ही आपको सब मिलेंगे, ठीक, और कुछ तो नहीं है। अच्छा एक चीज और, आप चाहें तो ये आंसर थोड़ा और अलग कर सकते हैं। कैसे? अगर आपको डेसिमल में लिखना है तो 12.25 कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ 10⁻5 हो जाएगा। अगर 1.25 करेंगे 1.225 तो यहाँ 10⁻6 हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका जैसे मन करे वैसे आंसर लिख दीजिए, डेसिमल में लिखेंगे ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। देख लीजिए ये आंसर हो गया, ठीक। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया, प्रैक्टिस आपकी हो रही है, समझ में भी आ रहा है कैसे कैसे सम हो सकते हैं एग्जाम में, है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अच्छा एक चीज़ और, कभी कभी क्या होता है इनमें और भी तरह के सम्स हैं, लेकिन वो ग्राफ से बहुत अच्छे सॉल्व होते हैं। ग्राफ से, अगर आपको ग्राफ आता है तो समझो बहुत अच्छे सॉल्व होते हैं, लेकिन अभी तक हम ग्राफ पे पहुंचे नहीं हैं। तो जब ग्राफ हम सीखेंगे तो ग्राफ के बाद भी मैं उस तरह के सम्स आपको बताऊंगा, ठीक है। ग्राफ के बाद भी उस तरह के हम सम्स देखेंगे, तो उससे भी आपको बहुत अच्छा अप्रोच मिल जाएगा। क्लियर? ठीक है। तो एचसी वर्मा में जो मेरे को लग रहे थे कि इंपॉर्टेंट सम इतने हैं उतने मैंने बता दिए, और भी एक दो सम है बट वो ट्राई आप कीजिए, वो भी सिंपल ही है, कुछ खास नहीं है। जैसे एचसी वर्मा में क्वेश्चन नंबर 15 है, तो वो ग्राफ से आप सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, तो इसीलिए मैं उसको छू नहीं रहा हूँ, टच नहीं कर रहा हूँ, जाने दो, ग्राफ होता तो मच बेटर। अच्छा
इसमें से जो मुझे लग रहे थे काफी इंपॉर्टेंट वो हो गए।